नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। हाँ, देखिए खबर आ चुकी है होमगार्ड जवानों को लेकर एक बड़ी चल चुकी है। पीएफ की सुविधा, हाँ भैया जी, पीएफ की सुविधा मिलेगी और खबर मेरे पास दो है। यूपी होमगार्ड को अब पीएफ देने की तैयारी, एक बड़ी खुशखबरी है जो कि कैंट स्थित सर्किट हाउस गुरुवार को मंडलीय होमगार्ड बैठक में डीजी होमगार्ड ध्रुवकांत ठाकुर पहुंचे, ये कुछ बताया। अब देखिए इस जानकारी में क्या कुछ कैसे ये भी बताएंगे और इसके साथ एक जानकारी मेरे पास और है जिसमें होमगार्ड जैसी कठिन नौकरी पर 7वें वेतन भत्ते जैसे कोई सुविधा नहीं है। यानी कि 7वां वेतन आयोग था 8 पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग में क्या होगा, क्या 8वें वेतन आयोग में उनको अच्छी कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और उनका मानदेय जो ये बताया जा रहा है 40 तक भी हो सकता है। इस चीज को भी आराम से आज हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा के विषय में लाने वाले हैं। तो पहले मैं इस चीज को आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यूपी होमगार्ड को अब पीएफ देने की तैयारी की गई। अब देखिए पीएफ क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए आपको मैं आसान भाषा में बताऊं पीएफ की सुविधा क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर गूगल का सहारा लूंगा जिससे आपको और भी अच्छे से इस चीज को पता चल सके। तो देखिए पीएफ की जो सुविधा होती है, देखिए मान लीजिए पीएफ की सुविधा ये हो गया, पीएफ सुविधा के लाभ, पीएफ सुविधा के लाभ, ये आपके सुविधाएं के लाभ, ये मैंने आपको थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा जिससे आपको पहले पता चल सके। तो देखिए क्या होता है, देखिए पीएफ में होता है, ये एक होता है प्राइवेट फंड। अब ये प्राइवेट फंड होता है तो समय से बड़े में कर ले रहा हूं और इस चीज को थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूंगा जिससे पर जो मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से पता चल सके। देखिए ये एक प्राइवेट फंड है और प्राइवेट फंड का मतलब ये हुआ कि जब कोई बजट वो चीज होता है, रिटायरमेंट सुरक्षा के सबसे बेहतर माध्यम है। इसके प्रमुख लाभों में आपकी जमा राशि पर मिलने वाला जो ब्याज कंपनी का सम्मान योगदान यानी कि ईडीएलआई में शामिल कर दिया जाता है और इस चीज में आपको एक लाभ दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी जो है एम्प्लॉय सैलरी होती है, डबल फायदा हो जाता है। यानी कि गारंटेड रिटर्न पीएफ खाते में इतना जो आपका पैसा वगैरह होता है, योगदान कर्मचारी अपनी सैलरी करता है और उतना योगदान कंपनी के एम्प्लॉयज भी करता है। साथ ही सरकार द्वारा इस हर साल में सुरक्षित, यानी कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर पीएफ आपका करता है तो पीएफ हिसाब से कंपनी भी उतने भी लाभ देगी। यानी कि ये 2 रुपए कटे 2 कंपनी के हो गए, या आपके हो गए 4 रुपए। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं और इस चीज को मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। अब यहाँ पर खबर पे चलते हैं। कैंट स्थित सर्किट हाउस में गुरुवार को मंडलीय होमगार्ड में एक डीजी होमगार्ड ध्रुवकांत ठाकुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने होमगार्ड की समस्याओं को सुना। होमगार्ड ने अपनी आर्थिक सुरक्षा का हवाला देते हुए पीएफ और मेडिकल क्लेम समेत अन्य सुविधाएं देने की मांग की। बैठक के दौरान होमगार्ड जवानों ने बताया कि कानून व्यवस्था, चुनाव और वीआईपी ड्यूटी, त्योहारों और आपदा जैसी परिस्थितियों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें पुलिसकर्मी जैसी सुविधाएं और लाभ नहीं मिलते। होमगार्ड ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा का लेकर सबसे बड़ी चिंता बताई जाती है। उन्होंने डीजी के सामने कहा और रिटायरमेंट के समय उसके हाथ असुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने पुलिस कर्मियों की तर्ज पीएफ, मेडिकल क्लेम और अन्य सामाजिक सुरक्षा मांगते हुए कहा। यानी कि मान लीजिए कोई होमगार्ड जवान रिटायर हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा, तो ये आपका पीएफ हो गया, मेडिकल क्लेम हो गया, अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की मांग की है। होमगार्ड का कहना था कि सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद अधिकांश अस्पताल इसे स्वीकार नहीं करते, अस्पताल स्वीकार नहीं करते। और बैठक में डीआईजी प्रमोद कुमार पाल, कानपुर मंडलीय कमांडेंट अनिल कुमार सिंह, चंद्रमोहन मिश्रा भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि माफी चाहूंगा, होमगार्ड जवानों को भी पीएफ की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे पीएफ की जो सुविधा है, पीएफ है, वो उससे उनको लाभ मिल सके। तो जो सिस्टम है वो उस तरह से कुछ होगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें बात कर लूं, थोड़ा सा और जाऊंगा यहाँ पर कहना जाऊंगा। और होमगार्ड जो एक खबर और थी भी बता दूं, जैसे कि चुनाव या कानून व्यवस्था की बात इसमें की गई कि चुनौती वीआईपी दौरे पर फिर भी बाढ़ और आपदाएं, हर मौके पर पुलिस के साथ सबसे पहले मोर्चा संभालने वाले मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवान आज भी भविष्य को लेकर चिंतित है। कहने का तात्पर्य था कि मप्र होमगार्ड सैनिक एवं परिवार कल्याण संघ से जुड़े जवानों का कहना है कि वो पुलिस के सम्मान जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, ऐसा उनका कहना था। वो स्वयं सेवक की श्रेणी में रखे जाते हैं, इसी कारण से उन्हें नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, भविष्य निधि, पीएफ, ग्रेजुएटी, अब ये पीएफ वाला मामला उस खबर में उठा था,
ग्रेजुटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाता है। अब इंदौर जिले के पैसे में जवानों की संख्या 500 से अधिक है और प्रदेश के हजारों होमगार्ड जवान वर्षों से सेवा शर्तें और सुधार की मांग कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है, सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की जाए, ऐसा बताया गया। और भविष्य निधि यानी कि पीएफ लागू करने की व्यवस्था की जाए। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, नियमित सरकार कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पुलिस आरक्षकों के सामने वेतन सेवा लाभ मिले, सेवानिवृत्त एवं ग्रेजुटी राशि मिले, न्यायालय के होमगार्ड हित के सभी आदेश लागू किए जाएं। मानदेय बढ़ाने से हमारी समस्या खत्म नहीं होगी, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य। होमगार्ड की प्रमुख मांगे हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। देखिए इसमें अभी बताया गया, ये कौन सी खबर है, 1 सेकेंड, ये खबर और भी है यहाँ पर प्रदेश में। देखिए 15,800 स्वीकृत पद पर 6,008 से ज्यादा पद खाली है, नई भर्ती वर्ग 2016-17 से नहीं हो पा रही है, ऐसा बताया गया खबर में। प्रदेश में होमगार्ड की 15,800 स्वीकृत पद खाली है, लेकिन वर्तमान में करीब 9,000 जवान ही कार्यरत है, यानी 6,800 ज्यादा पद खाली है। और वर्ष 2016-17 के बाद कोई बड़ी नियमित भर्ती नहीं हुई है। जवानों का कहना है कि 2016-17 के बाद कोई बड़ी नियमित भर्ती नहीं हो पाई है और लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कार्यरत कर्मचारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रदेश सरकार ने साल 2018 में 2,790 अस्थायी स्वयंसेवकी होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बार फिर से विशेष अनुमति वन टाइम रिलैक्सेशंस दी थी। चयनित जवानों को 90 के कार्य दिवस का बुनियादी परीक्षण देकर विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया। जवानों का कहना है कि उनकी सेवा शर्तों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जवानों का जो कहना था नियमितीकरण लेकर, पीएफ को लेकर, पेंशन दें, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और जवानों का भी कहना सही है, क्योंकि जिस तरह से होमगार्ड जवान काम करते हैं, अपना कार्यभार संभालते हैं, उस हिसाब से होमगार्ड जवानों का, देखिए 8वें वेतन आयोग की भी बात कर लें, जो 7वां वेतन आयोग था उस हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल पाता, ऐसा जवानों का कहना है। और 8 पे कमीशन में जो 8वां वेतन आयोग होता है, 8 पे, यहाँ पर भाई लिख अच्छे से नहीं जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको अच्छे से लिखने को बताने का। तो ये जो 8वां वेतन आयोग है, 8 पे कमीशन है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख दूं डीपली, कमीशन, ये डबल आई एस एम डबल है, कमीशन, 8वां वेतन आयोग ये हो गया। ये 8वां वेतन आयोग है। तो 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत आपको लाभ देने की बात जो आएगी वो भी आपको सोनी एशियन न्यूज चैनल पर बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखना है कि क्या करती है सरकार आने वाले समय में, क्या कुछ कैसे होने वाला है। और होमगार्ड जवानों को लेकर अगर आप भी अच्छी खबरें चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बताएं। तो कुछ इस तरह से खबर थी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा।